तो स्टूडेंट्स अब हम लोग क्या देखेंगे, जैसा मैंने कहा था कि न्यूमेरिकल किस पे बेस्ड, मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर हमें क्या फाइंड करना हो, टॉवर की हाइट फाइंड करनी हो, किससे दो पॉइंट अगर हम पे गिवन हो कि अगर या तो टॉवर के इधर साइड ही दोनों पॉइंट हैं तो हम उसकी हाइट कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो और मैंने स्टार्टिंग में बताया था क्या अप्रोच रहती है। हमें क्या करना है, सिंपली दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे हम पे, हम दोनों में क्या लगाएंगे, टेन थीटा। क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स, टेन थीटा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने जो बताया था ना कि टॉवर गिवन हो सकता है, देखो टॉवर की जगह आपको क्वेश्चन में गिवन क्या हो सकता है, आपसे वो क्या क्या कह सकते हैं, देखो टॉवर गिवन हो सकता है, ठीक है ना, टॉवर की जगह वो क्या देगा, ट्री है एक। तो इस तरीके से कुछ भी चीज गिवन हो सकती है, लेकिन इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जिनमें एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन होता है, उस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोगों का सीधा सीधा अप्रोच क्या होती है क्वेश्चन की कि हमारे पास जो भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, जो भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा उसमें हम लोग क्या फाइंड आउट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे, टेन थीटा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इतनी बात क्लियर हो गई कि अगर हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो हमारी अप्रोच क्या रहेगी, हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा कि राइट ट्रायंगल कौन कौन से बन रहे हैं, उनके अंदर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना होगा, टेन थीटा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और मैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन आपको कराता हूं। एक पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, एक पर्सन है और वो कहां पे खड़ा है, रिवर के किनारे पे, बैंक ऑफ द रिवर। Observer observes that the angle subtended by a tree on the opposite bank is 60 डिग्री। यानी कि स्टूडेंट्स हमारे पास एक रिवर हमें गिवन है, रिवर के एक साइड मैंने मान लिया इस साइड कौन खड़ा है, एक पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है ना, ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, और वो क्या ऑब्जर्व करता है कि एंगल सबटेंडेड बाय ए ट्री ऑन द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। यानी कि इस रिवर के जिस साइड वो खड़ा है उसके अपोजिट साइड में एक ट्री है, तो मैंने मान लिया इसका अपोजिट साइड क्या हो गई, ये वाली। तो यहाँ पे एक ट्री है स्टूडेंट्स, और ये ट्री कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, कितने एंगल सबटेंड कर रहा है, देखो स्टूडेंट्स 60 डिग्री। कितना स्टूडेंट्स, 60 डिग्री। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। When he retreats 20 मीटर फ्रॉम द बैंक, When he retreats 20 मीटर फ्रॉम द बैंक का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, कि वो जब 20 मीटर अपने जिस पॉइंट पे खड़ा है उससे पीछे जाता है, यानी कि देखो ये यहां खड़ा हुआ है, यहां से वो पोजीशन चेंज करता है और 20 मीटर पीछे की तरफ जाता है। तो स्टूडेंट्स मैंने मान लिया ये 20 मीटर वो पीछे की तरफ आ गया। ठीक है, he finds the angle to be 30 डिग्री, और इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद वो क्या देखता है कि ये जो एंगल पहले 60 डिग्री था अभी ये कितना हो गया है स्टूडेंट्स, अभी हो चुका है 30 डिग्री। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इतनी बात क्लियर हो गई। then we have to find the angle, then we have to find the height of the tree and the breadth of the river। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ये जो ट्री की ये जो हाइट है ये कितनी है, और ये जो रिवर थी, रिवर देखो रिवर यहां से लेके यहां तक थी, ठीक है ना, क्योंकि वो पर्सन कहां खड़ा था पहले, रिवर के एक किनारे पे, तो हमने क्या कहा रिवर यहां से लेके यहां तक थी। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये डायग्राम हमारे पास बन गया। देखो स्टूडेंट्स मैंने ये डायग्राम समझाने के लिए आपको सिंपली ऐसी रफली बनाया था जिससे आपको क्लियर हो जाए कि डायग्राम कैसे बनेगा, यानी कि स्टार्टिंग कैसे होगी डायग्राम की। अब मैंने स्टूडेंट्स पहले से यहाँ पे बिल्कुल एक नीट एंड क्लीन डायग्राम बना रखा है, तो स्टूडेंट्स सारी वैल्यूज को यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये एंगल हो गया 60 डिग्री, ठीक है ना, और ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक है ना स्टूडेंट्स, और ये हाइट कितनी ली, ये हाइट हो गई टॉवर की। ठीक है ना, मैंने मान लिया टॉवर कह रहा हूं स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी तक मैंने अभी पिछले जो कॉन्सेप्ट बताया था उसमें क्या कहता था ये टॉवर है, लेकिन देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन ने हमें क्या गिवन कर दिया यहाँ पे, ट्री, यानी कि ये जो बीसी मैंने लिखा है ये क्या है, ट्री, और ट्री की हाइट क्या एज्यूम करी है मैंने, x। क्या एज्यूम करी है स्टूडेंट्स, x। ठीक है ना, और ये देखो ये डिस्टेंस AD ये कितनी है 20 मीटर। ठीक है ना, ये हो गई स्टूडेंट्स 20 मीटर, कहां से, यहां से लेके यहां तक, और यहां से लेके यहां तक क्या है स्टूडेंट्स, रिवर की ब्रेड्थ, ये कितनी है, क्या है रिवर की ब्रेड्थ, और वो हमें निकालनी है। तो स्टूडेंट्स मैंने इसको एज्यूम कर लिया y।
क्या एज्यूम कर लिया स्टूडेंट्स, y, ठीक है ना। तो देखो ये जो डायग्राम मैंने स्टार्टिंग में बनाया था वो कैसा बन गया है, ऐसा। ये डायग्राम हमारे पास तैयार हो चुका है, ठीक है ना। तो देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या बताया था कि हमारी अप्रोच क्या होती है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमारी अप्रोच क्या होती है, हमारी अप्रोच होती है कि हमें सबसे पहले क्या देखना है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखो कौन कौन से राइट एंगल ट्रायंगल यहां पे बन रहे हैं। तो देखो BDC, एक कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, BDC, ठीक है ना। और एक कौन सा बन रहा है, BAC, BAC। देखो एक ये रहा और एक स्टूडेंट्स ये रहा, ठीक है ना। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैं लिख देता हूं कि देखो ये लिखने की जरूरत है, देखो यहां लिख देता हूं। BC क्या है स्टूडेंट्स, ट्री, इसकी हाइट कितनी है स्टूडेंट्स, x, x क्या है स्टूडेंट्स, हाइट, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर हो गई, x क्या है स्टूडेंट्स, हाइट। अब आगे देखो रिवर क्या है, AB, AB क्या है स्टूडेंट्स, रिवर, और रिवर की स्टूडेंट्स ब्रेथ क्या है, मैंने क्या जूम करी है, इसकी विड्थ, रिवर की वाई, ठीक है ना। वाई क्या है, विड्थ रिवर की, ठीक है ना। तो इतनी बात क्लियर हो गई। हमें क्या क्या फाइंड करना है, एक तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और एक y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखो इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल पहले कौन सा है, BDC, BDC, ठीक है ना। आप कोई सा भी पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए कितने राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, दो। जब हमें ये पता चल गया उसके बाद क्या स्टेप था हमारा, हम लोग क्या कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करेंगे, tan थीटा। अब इसमें मैं क्या अप्लाई करूंगा, tan, देखो BDC, BDC, इसमें कौन सा एंगल आ रहा है, BDC 30 डिग्री, यानी कि मैं क्या लगाऊंगा स्टूडेंट्स, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, x बाय ये पूरा BD, देखो CV डिवाइडेड बाय BD, CV डिवाइडेड बाय BD, CV की वैल्यू x, BD की वैल्यू y प्लस 20, देखो इतना पार्ट y प्लस 20, ठीक है ना। अब देखो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू जल्दी बताओ, टेबल में मैंने बताया था 1/√3, कितनी होती है स्टूडेंट्स, 1/√3 इक्वल्स टू x अपॉन y प्लस 20, ठीक है ना। यहां से अगर आप लोग देखो तो क्या मिल गया हमें, x की वैल्यू क्या मिल गई स्टूडेंट्स, x की वैल्यू क्या मिल गई स्टूडेंट्स, y प्लस 20 डिवाइडेड बाय √3, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन 1, क्या हो गई स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1। अब देखो दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, दूसरा ट्रायंगल है स्टूडेंट्स हमारे पास BAC। तो स्टूडेंट्स अगला ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, BAC, राइट एंगल ट्रायंगल BAC, और इसमें क्या मिल गया स्टूडेंट्स हमें, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, ठीक है ना। और ये कितना होगा, x अपॉन y, ठीक है ना। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 इक्वल्स टू x अपॉन y, यहां से देखो स्टूडेंट्स x की वैल्यू क्या मिल गई, √3y, तो स्टूडेंट्स ये कौन से नंबर की इक्वेशन हो गई, ये हो गई स्टूडेंट्स सेकंड नंबर की इक्वेशन। इतनी बात क्लियर हो गई। हमारी अप्रोच क्या थी, हमने सबसे पहले दो राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा अप्लाई कर दिया, पहले में tan 30 हुआ, दूसरे में tan 60 डिग्री अप्लाई हुआ, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहां से हमें दो इक्वेशन कौन सी मिली, एक तो मिली x इक्वल टू y प्लस 20 अपॉन √3, और दूसरी कितनी मिली, x इक्वल टू √3y, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, तो अब मैं इस वाले पार्ट को रफ कर देता हूं, इक्वेशन
नोट डाउन कर लेते हैं एक जगह, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। हमें जो पहली इक्वेशन क्या मिली है स्टूडेंट्स, हमें पहली इक्वेशन मिली है x इक्वल टू y प्लस 20 डिवाइडेड बाय √3, ठीक है ना, √3। ये है स्टूडेंट्स हमारे पास पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू √3y, ठीक है ना। और स्टूडेंट्स दूसरी इक्वेशन है x इक्वल टू √3y, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गई। तो हम पे दो इक्वेशन आ चुकी हैं। अब देखो x की वैल्यू √3y भी है और x की वैल्यू y प्लस 20 अपॉन √3 भी है, यानी कि फ्रॉम 1 and 2 से मैं क्या कह सकता हूं स्टूडेंट्स, मैं कह सकता हूं y प्लस 20 डिवाइडेड बाय √3 इक्वल टू √3y। ये भी x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है। √3 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 3, यानी कि y प्लस 20 इक्वल टू 3y। y इधर जाएगा सब्ट्रैक्ट होगा तो ये कितना हो जाएगा 2y, यानी कि स्टूडेंट्स 20 इक्वल टू 2y, 20 इक्वल टू 2y यानी कि y इक्वल्स टू 10, ठीक है ना। और देखो स्टूडेंट्स हमारे पास ये यूनिट किस में चल रही थी, मीटर में, क्योंकि ये सारी यूनिट्स किस में चल रही थी स्टूडेंट्स, मीटर में। तो ये जो डिस्टेंस, ये जो विड्थ आएगी रिवर की, ये भी किस में आएगी, मीटर में, ठीक है ना स्टूडेंट। तो y की वैल्यू आ गई, हमें दो वैल्यू निकालनी थी x और y की वैल्यू आ चुकी है, यानी कि हमारे पास रिवर की विड्थ आ गई। देखो रिवर की विड्थ कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 10 मीटर। अब देखो y की वैल्यू आ गई, इस इक्वेशन में पुट नहीं कर सकते क्या, देखो पुट y इन टू सेकंड इक्वेशन में जब मैं y की वैल्यू पुट करूंगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 10√3 मीटर, ठीक है ना। x क्या है, ट्री की हाइट, x क्या है, ट्री की हाइट, और ट्री की हाइट कितनी आ गई स्टूडेंट्स 10√3 मीटर, यानी कि अगर आप √3 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, √3 की वैल्यू होती है 1.732, ठीक है ना। आप चाहे तो √3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसे सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा आपके पास। तो 10√3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17.32 मीटर, ठीक है ना। आप चाहे तो इसको 17.32 मीटर लिख लो, चाहे 10√3 मीटर लिख लो, डिपेंड करता है आपके पास एग्जाम में ऑप्शंस में क्या गिवन है। अगर ऑप्शंस में आपको इस टाइप से गिवन है तो आप इसी में छोड़ दो, अगर आपके पास वैल्यू पॉइंट में गिवन है तो आप इसे सॉल्व कर लो। √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, यानी कि स्टूडेंट्स हम लोगों को दो चीजें क्या निकालनी थी, ट्री की हाइट आ गई, रिवर की विड्थ आ चुकी है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कितना सिंपल क्वेश्चन था। बस देखो हमें क्या आना चाहिए, एक तो बस हमारा डायग्राम बन जाए, हमें सिर्फ डायग्राम बनाना आना चाहिए। और स्टूडेंट्स मैंने आपको दो केस बताए हैं, उन दोनों केस से क्वेश्चन बाहर जाएगा ही नहीं। पहला केस क्या था, जब दोनों पॉइंट किसी भी पर्टिकुलर टॉवर हो, ट्री हो, उसके इस साइड हो, एक ही साइड हो। तो देखो स्टूडेंट्स ए और डी पॉइंट एक ही साइड है, ठीक है ना स्टूडेंट्स, यानी कि कभी भी क्वेश्चन उन दोनों केस से बाहर नहीं जाएगा जो मैंने डिस्कस करे थे। और अप्रोच क्या रहेगी, बस डायग्राम एक बार बन जाए, डायग्राम में देख लो कितने राइट एंगल ट्रायंगल हैं, सब में tan थीटा अप्लाई करो। tan थीटा जैसे अप्लाई करोगे आपको 2-3 इक्वेशन मिलेंगी, जितनी इक्वेशन मिलेंगी उनसे आपके जितने अननोन वेरिएबल होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। इस केस में अननोन वेरिएबल कितने थे, x और y 2 थे, तो हमारे पास कितनी इक्वेशन बनी स्टूडेंट्स 2। जितने अननोन वेरिएबल उतनी नंबर ऑफ इक्वेशंस, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं और इसी में बेस्ड अगला क्वेश्चन देखते हैं।